जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम में हिंदी में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, हिंदी तो वैसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं वो। तो सबसे पहले बात करें हम हिंदी के सिलेबस की, तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वर्तनी, कारक, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, रिक्त स्थान, अव्यय, गद्यांश, मुहावरे, अनेकार्थ, पर्यायवाची शब्द, गद्यांश, लोकोक्तियाँ, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और विलोम शब्द शामिल हैं। लेकिन इतना सिलेबस पढ़ने के बाद भी आपको कभी भी हिंदी में फुल मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम ये बात करें कि कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। तो सबसे पहले यदि हम बात करें गद्यांश की, गद्यांश में 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको बड़े ध्यान से समझकर बनाना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप गद्यांश भी गलत कर बैठते हैं, उसको पढ़ के बनाना है और इससे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें नंबर 2, तो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा वाक्य है, या फिर रिक्त स्थान देकर बोलेगा डैश की जगह पे क्या आएगा। जैसे कि हवा पूरब से डैश है, ऑप्शन ए बहती है, ऑप्शन बी बह रहा है, ऑप्शन सी बहती थी या बह रही थी। तो ऐसे करके ऑप्शन दे देगा आपको 4 और उसमें से सेलेक्ट करने बोलेगा कौन सा। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जैसे एक ही चीज़ 4 बार लिख देगा, लोकप्रिय, लोकप्रिय, इसी को कभी छोटी ई की मात्रा उधर कर देगा, इधर कर देगा, ऐसे करके 4 शब्द सेम दे देंगे। उसमें से बोलेगा ये इसमें से सही कौन सा है, ये सेलेक्ट करने बोलेगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। पर्यायवाची शब्द के लिए आपको, पर्यायवाची शब्द तो बहुत है, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं उनकी तैयारी, उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको। इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। बात करें मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, श्योर है। और इसके लिए आपको विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मुहावरे, उनसे रिलेटेड और उन मुहावरों को थोड़ा ध्यान में रखना है। और सर्वनाम से, जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम से पूछ देगा कि एक सेंटेंस दे देगा आपको, कोई सा भी एक सेंटेंस दे देगा और उनमें से एक वर्ड सेलेक्ट करेगा और बोलेगा यह कौन सा सर्वनाम है। जैसे सर्वनाम के टाइप होते हैं, उनमें से बोलेगा यह कौन सा सर्वनाम है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और बात करें हम लिंग से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग है, तो ऐसे करके पूछ देगा। तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और मुख्य रूप से संज्ञा से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि आप जितना भी मैंने बताया है, जैसे बताया गद्यांश, नंबर 2 पे आ गया सही वाक्य, जो भी सही वाक्य है, उसके बाद रॉन्ग वर्ड यानी कि सही शब्द गलत शब्द चुनने का, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सर्वनाम और लिंग, संज्ञा, बस इतना पढ़ लिया तो आपको 100% श्योर है कि कम से कम 17-18 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाएंगे। बाकी आप 1-2 क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।